हम सभी स्टूडेंट सरकार से विनती करते हैं कि सरकार हमारे आईसीटी टीचर की मांग को पूरा करे और हमारे पास जल्द धीरे कंप्यूटर टीचर इसके हकदार हैं। वे हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। We want justice for computer teacher. मैं 8 क्लास की छात्रा हूँ। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर पूरा तरह से बंद है, क्योंकि 22 तारीख से जो हड़ताल है कंप्यूटर टीचर की कुछ मांगे जो सरकार अभी तक पूरा नहीं किए हैं। सरकार से विनती करती हूँ कि कंप्यूटर टीचर की जो मांगे हैं उसको जल्द से पूरा करें और हम लोगों के स्कूल के लिए टीचर को जल्द से भेजें। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ और अभी के हम यही कहना चाहते हैं कि अभी के ज़माने में, अभी के टाइम में सब डिजिटल हो गया है और हमारे लिए कंप्यूटर की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और हमारे कंप्यूटर टीचर्स के ना होने के कारण हमारी कंप्यूटर की पढ़ाई अधूरी है, रुक गई है। और हमारे टीचर्स की जो सरकार, हमारे कंप्यूटर टीचर्स की जो सरकार से मांगे हैं शायद वो अभी तक पूरा नहीं हुई है, जिसके कारण हमारे टीचर्स हमारे पास नहीं हैं। और हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वे जल्दी से हमारे टीचर्स की विनती को पूरा करें, उनकी सहायता करें ताकि वो हमारे पास जल्द से जल्द आए। कंप्यूटर टीचर की जो मांगे हैं वो जायज़ है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मेहनत करती है। दीदी मुझे और एक बात कहना है। कंप्यूटर ही नहीं बल्कि हमारे स्कूल में जो सब्जेक्ट की टीचर्स नहीं है वो भी कंटेंट चलाकर हमारे सिलेबस को पूरा कराती है, जो कि एक तरह से वो भी रुका हुआ है। प्लीज़ हमारे कंप्यूटर टीचर को हमारे पास भेज दीजिए। कंप्यूटर टीचर के बारे में क्या कहना है? मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि कितने समय तक हम सभी कंप्यूटर शिक्षा से वंचित रहेंगे। कंप्यूटर टीचर अनिश्चितकालीन हड़ताल जब से शुरू हुई है तब से हमारी कंप्यूटर शिक्षा ठप हो गई है और हमारी कंप्यूटर क्लास बंद पड़ी है और सारे सिस्टम में धूल मिट्टी जम चुकी है। मैं तो सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि वे हमारे आईसीटी टीचर की समस्याओं को समझे और उनका समाधान करें ताकि हम कंप्यूटर की शिक्षा सुचारू रूप से कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सर जी, थोड़ा हम लोग पे भी ध्यान दीजिए। हमें अभी फिलहाल मुहैया योजना की ज़रूरत नहीं है, हमें कंप्यूटर शिक्षा की ज़रूरत है। इंडिया डिजिटल कैसे बनेगा सर जी, जब हमारे राज्य में ही डिजिटल शिक्षा देने वालों के साथ ही शोषण हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नीतिका कुमारी +2 उच्च विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय में बहुत दिनों से कंप्यूटर टीचर की अनुपस्थिति होने के कारण हमारे पढ़ाई इंटरवल होते हुए जा रहे हैं और हम जो पढ़ाई हो चुके हैं धीरे धीरे हम सारे भूलते जा रहे हैं। कृपया करके हमारे टीचर को हमारे +2 उच्च विद्यालय में उनकी आंखों में दर्द दिख रहा है। और भी कुछ लोग हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग हवन के लिए अग्निकुंड को प्रज्वलित कर चुके हैं और ये लोग अब हवन करने जा रहे हैं और ये लोग देख रहे होंगे कि हवन कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग। मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी तरह से चेहरे पे इतनी उदासी और आंखों में आंसू तक साफ झलक रही है। इसके लिए क्या ही कह सकते हैं सर, इतने दिनों से हम लोग धरने पे बैठे हुए बट कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक आया नहीं। इन लोगों को जब रेगुलर टीचर को ट्रेनिंग कराने की जब बात होती है तो एज ए ट्रेनर हम लोगों को भेजते हैं, चाहे वो जेईपीसी का लेटर हो या और किसी का हो। हम लोग एज ए ट्रेनर, मैंने 10-10 दिनों के 3 सेशन करवाए हैं ट्रेनिंग के सारे रेगुलर टीचर्स को, बट आज तक इन्होंने कभी हम लोगों के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोचा। जस्ट हम लोगों के लिए इतने दिनों से हमारी संघ जो है दौड़ रही है शिक्षा मंत्री के पास, यहाँ वहाँ, कहाँ पे नहीं गई, कहाँ पे ज्ञापन नहीं सौंपा गया, आप बताइए। बट कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या हम लोग काम नहीं करते हैं? हम लोग स्कूल में काम नहीं करते या फिर जिला में जो काम बताया जाता है वो नहीं करते हैं? सब कुछ करते हैं हम लोग। हम लोगों ने रेगुलर टीचर्स को 10-10 दिनों की 3-3 ट्रेनिंग, 10 दिवसीय ट्रेनिंग 3 फेज में करवाई है। सारा टीचर्स को हमने ट्रेनिंग, अगर हमारे अंदर एबिलिटी नहीं होती तो फिर हम लोग को क्यों एज ए ट्रेनर भेजा जाता? फिर यहाँ से किसी ट्रेनर को बुलाया जाता ना रांची से, क्या आप आके ट्रेनिंग दीजिए। हमने माउस पकड़ना बच्चों को, पारा टीचर को, एचएम को, सारे टीचर्स को 2-2, 3-3 ब्लॉक हम लोग को एक बार दिया गया कि आप एक बार में आके ट्रेनिंग दीजिए। हमने ट्रेनिंग दिया जाके, और मेरे ब्लॉक से ट्रेनिंग सेंटर जो है 40 किलोमीटर था। मैं डेली बाइक से जाता था 40 किलोमीटर, फिर ट्रेनिंग करके फिर वापस आता था एज ए ट्रेनर। मेरे ट्रेनिंग सेशन पे डीओ आए, डीसी आए, सबको देखे कि हाँ ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो अगर एबिलिटी नहीं है तो फिर कैसे हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप ही बताइए। तो अगर हमारी मांग जेन्युइन है फिर भी आप हमारी मांग को कहीं पे भी नहीं माना जा रहा है, कहीं पे भी नहीं। इतना जगह हमारे अध्यक्ष है या जो भी हम लोग सारे लोग लगे हुए इतने दिनों से, अनशन भी हो गया बट कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। बस हम लोगों को बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं। आपने एक बहुत बड़ा सुंदर बताया कि आप जो पूर्व में जो शिक्षक है उनको आप माउस पकड़ना सिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें आप डिजिटली पूरी तरह से साक्षर बना रहे हैं। इतने काम करने के बाद भी सरकार संवेदनहीन क्यों है? जो एक डिजिटली, जिनका डिजिटली हब बनाने का, स्कूल को आप पूरी तरह से डिजिटली सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, फिर भी आप इतना निराश, उदास, सिस्टम, सरकार और जेईपीसी क्यों संवेदनहीन क्यों है? मुझे इसी बात का तो दुख है सर कि हम लोग के अंदर, हम लोग को इतना मेहनत करने के बावजूद भी बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को माउस पकड़ने सिखाना, टीचर्स को, एचएम को साइकिल का रिपोर्ट हो तो हम लोग बनाएंगे, एमडीएम का
इसका यूडीआई प्लस का हो वो हम लोग करेंगे। सारा रिपोर्ट्स हम लोग बनाते हैं, सारे टीचर्स को कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रिपोर्टिंग में, सारा बीआरसी सीआरसी पे हम लोग को सर आप लोग कर दीजिएगा, आप लोग हेल्प करिएगा, सब जगह पे हम लोग अपना एफर्ट डालते हैं, बट उधर से कोई भी एफर्ट नहीं आता, कोई भी एफर्ट नहीं सर। मतलब अभी तक जो आपकी मुख्य मांगे है वेतन वृद्धि को लेकर, समायोजन को लेकर, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने को लेकर, कोई अभी तक कोई सकारात्मक पहल हो पाई? कोई नहीं सर, कोई सकारात्मक रिस्पांस अभी तक आया नहीं, बस आश्वासन, एक ही वर्ड है आश्वासन, सब जगह से बस आश्वासन। तो आश्वासन लेके जिंदगी काटा जा सकता है तो बोलिए, फिर हम लोग भी आश्वासन लेके ही जिंदगी काटेंगे। सबकी मांगों को पूरा किया जा रहा है, बट आईसीटी इंस्ट्रक्टर की जहां पे बात आती है सब आश्वासन पे आ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आप ही बताइए मुझे। मैं तो बस यही पूछना चाहता हूँ, अगर आप जानते हैं कि हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है तो फिर आप हम लोग को इतने सारे वर्क भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं एज ए ट्रेनर, बड़े बड़े सारे 2-2 ब्लॉक को ट्रेनिंग हम लोगों ने एक साथ दी है सर, टीचर्स ट्रेनिंग, ये कंप्यूटर की आईसीटी की ट्रेनिंग दी हम लोगों ने एक साथ 3-3 फेज में, सारे पारा टीचर्स को हमने ट्रेनिंग दी है, सारे जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर सबको ब्लॉक वाइज बांटा गया और लोगों से ट्रेनिंग भी करवा गया। तो जब अगर एबिलिटी नहीं है तो फिर आप क्यों ट्रेनर बना रहे हैं? जब मांग की बात आती है तो फिर आश्वासन देके आप बस बंद कर देते हैं सब कुछ। एबिलिटी नहीं है तो फिर हर 6 महीने में आप क्यों लेते हैं एग्जामिनेशन, क्यों लेते हैं असेसमेंट, हम लोग का क्यों लेते हैं आप तो ट्रेनर भी बना रहे हैं हमको, फिर मेरा असेसमेंट भी ले रहे हैं, ये क्या बात हो गई आप ही बताइए। तो आश्वासन से काम नहीं चलता सर, इतने दिन से बस आश्वासन ही सुन रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं सर। कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक देखने को नहीं मिला, कोई पूछने तक नहीं आता कि हाँ आप लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं तो कैसे हैं आप लोग या क्या है, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आता सर पूछने के लिए हम लोगों को। देख रहे हो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो एक ट्रेनर है वो जो दूसरे समान जो स्कूल के शिक्षकों को ट्रेन कर रहे हैं उनका क्यों आश्वासन पर अब विश्वास उठ चुका है, और जब तक लिखित कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोग धरने पर तो रहूंगा लेकिन उग्र आंदोलन के लिए भी हम लोग तैयार है। कुछ और लोग हैं उनसे मैं बात करूंगा और जानने का कोशिश करता हूं, क्या बताना चाहेंगे सर? मैं बताना चाहूंगा कि ये बताइए कि जब तक हम घेरेंगे नहीं तब तक क्या कंपनी सुनेगी नहीं। अभी जैसे ये एसआईसी का मामला पूरे झारखंड में आईसीटी इंस्ट्रक्टरों के साथ है। समस्या है कि एसआईसी का पैसा काटा जाता है, कितने लोगों का पैसा अकाउंट में जमा नहीं होता है, पीएफ का पैसा जमा नहीं होता है। अभी हम लोगों ने एडिक कार्यालय को घेरा था, 2 साल से महिलाओं का, कई महिला साथी ऐसी हैं जिनका ईएसआईसी में पेमेंट बनता है, ईएसआईसी में अपना खर्च करने के बाद उनको रिइंबर्समेंट किया जाता है। 2-2 साल से कंपनी जो है सिर्फ धोखे में रखी हुई थी। अभी हम लोग जो एडिक कंपनी का घेराव किए, उनके पदाधिकारियों से बात किए, तो जाकर के कल शाम में 3 से 4 महिलाओं का ईएसआईसी का पैसा, जो किसी का 30,000, किसी का 18,000, किसी का 20,000 रुपया, वो आया। क्यों? आखिर जब तक हम कंपनी को घेरेंगे नहीं, पदाधिकारियों को घेरेंगे नहीं, वो पैसा नहीं देते हैं। ऐसा क्या कारण है कि वो जो है इतने सालों से पैसा दबा करके रखी हुई थी, हम चढ़ाई किए तो वो पैसा छोड़ते हैं। यानी कि इसका यह अर्थ हो गया कि अब हम उग्र होकर के कंपनियों पर कार्रवाई करनी होगी, तोड़फोड़ करना होगा, उनके खिलाफ नारेबाजी करनी होगी, उनके खिलाफ हम लोगों को कोर्ट कचहरी जाना होगा, तभी वो लोग सुनेंगे। हमारा पैसा, हमारा अधिकार, फिर वो कंपनी क्यों रख रही है, क्यों मनमानी कर रही है? और सरकार या जेईपीसी का निर्देशक आंख क्यों बंद करके, कान के बहरा क्यों बंद करके बैठा हुआ? गांधी जी का 3 बंदर क्यों बंद करके बैठा है? न सही देखेंगे, न सही सुनेंगे, न सही जो है बोलेंगे। वो सही बोल क्यों नहीं रहा? गांधी जी के 3 बंदर थे जो कहते थे ना बुरा देखूंगा, ना बुरा सोचूंगा, ना बुरा बोलूंगा। ये तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है, ना मैं सच देखूंगा, मैं ना सच बोलूंगा, ना मैं सच सुनूंगा। क्या इतने दिन से आप लोग धरने पे है तो स्कूल में जो बच्चे हैं वो सब आप लोगों की अभाव में, आप लोग तो स्कूल के बच्चे को पढ़ा भी नहीं पा रहे होंगे, तो क्या वो लोग आपका आशा और इंतजार कर रहे होंगे? स्कूल की शिक्षा भी बाधित हो रही है। जी, हमारे पास कुछ बच्चों का वीडियो भी आया हुआ है और वो सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि हमें, हमारे जो शिक्षक हैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर, हमारी क्लास पूरी तरह बाधित हो चुकी है, जितना हम पढ़े थे वो सभी भी भूल चुके हैं। उन्होंने सरकार तक से गुहार लगाया कि आप हमें जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर उनकी मांग को जल्द से जल्द पूर्ण करें और आईसीटी इंस्ट्रक्टर को वापस विद्यालय भेजें, ताकि विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा जो बंद पड़ी है, जो कंप्यूटर पे धूल जमी हुई है, वह सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई, जिसका हमारे पास वीडियो भी आया हुआ है बच्चों का। और उन्होंने कहा कि हमें मैया योजना नहीं चाहिए, हमें आईसीटी इंस्ट्रक्टर चाहिए, हम डिजिटल चीज सीखना चाहते हैं, मैया योजना नहीं चाहिए। वो बच्चे हमारे पास वीडियो बनाकर भेजे हुए हैं। देख रहे होंगे वो छात्र जो इन शिक्षकों के धरना के कारण, इन शिक्षकों की अपनी मांगों के कारण स्कूली शिक्षा जो पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। आप देख रहे होंगे ये बच्चे जो विभिन्न माध्यमों से शिक्षक के पास वीडियो भेज रहे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो हमारे शिक्षक है उनकी मांगों को माना जाए। सरकार भी, मैं भी उम्मीद करता हूं कि सरकार इनके प्रति जवाबदेह होते हुए, सकारात्मक कदम उठाते हुए इनकी मांगे जो है उन पर निश्चित कुछ ही दिनों में सकारात्मक पहल करे, नहीं तो ये लोग उग्र आंदोलन के लिए आगे अग्रसर होंगे। इस समय आप देख रहे थे जनमानस की आवाज और मैं आपके साथ था रोहित। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।